हेलो गाइस, वेलकम बैक का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब बीइंग जो है लैंजन को रोते हुए बाहर देखता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है, पर लैंजन अंदर आने के लिए मना कर रहा होता है। तब बीइंग लैंजन से कहता है उसे जो चाहिए, जो भी वो चीज ला सकता है। तब लैंजन रोते हुए विंग को ही विंग से मांग लेता है, जिसे सुनने के बाद मिसेस लैंजन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, पर विंग उन्हें शांत करता है और लैंजन को हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हें मैं चाहिए? ठीक है, लो पकड़ो मेरा हाथ, आज के बाद से यह हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर विंग ने लैंजन का हाथ पकड़ लिया था और वो उसे अंदर ले गया था। उसके बाद वो एक साथ सीट पे बैठते हैं और नीहो सेन वहाँ आता है और उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ हम बाकी के कैरेक्टर से भी मिले थे गाइस, को याद होगा। तो चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जब टीचर अंदर आती है और उन सबको एक एक करके सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। सब एक एक करके इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ नीहो सेन बहुत ही हंसी मजाक में अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे सुनने के बाद हंसने लगते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बैठ जाता है और फिर वायन अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वेन्निंग और वायन एक साथ एक के बाद एक मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर वैंकिंग और उसके बाद म्या अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर विंग अपना इंट्रोडक्शन देता है। और जब लैंजन की बारी आती है और टीचर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है, तब लैंजन को ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो बोले क्या और कैसे बोले। इतनी भीड़ के सामने उसने कभी नहीं बात की, कभी ढंग से किसी से बात ही नहीं की। ये तो बहुत ज़्यादा था लैंजन के लिए। टीचर उसे 2 बार कहती हैं, बेटा मैं आपसे कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन दीजिए, सब वेट कर रहे हैं। तब विंग लैंजन की तरफ देखकर कहता है, मैं यही हूँ लैंजन, इंट्रोडक्शन दो। तब लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे कर कर अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बैठ जाता है। सबका इंट्रोडक्शन होने के बाद टीचर फर्स्ट डे में बच्चों से बात करती हैं कि कैसे कैसे पीरियड्स होंगे, क्या क्या पीरियड्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और कितने कितनी टाइमिंग होगी हर सब्जेक्ट की। और सब बच्चे अच्छे से चीज़ को नोट करने लगते हैं, सिवाय हमारे विंग के। वो तो हेड डाउन करके सो रहा था और लैंजन नोट कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 5th पीरियड का दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी लैंजन ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। हालांकि विंग सिर्फ डेस्क पे लेटा हुआ था एक तरह से, पर अभी भी लैंजन ने विंग का हाथ नहीं छोड़ा था और वो अपने एक ही हाथ से स्कूल का काम कर रहा था। तब नीहो सेन वायन से कहता है, देखो तो, फर्स्ट से अब इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, कहीं फेविकॉल तो नहीं लग गई इन दोनों के हाथ पे, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तब वायन कहती है, मैं मानती हूँ वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर ये ओवर पोजेसिवनेस है, समझ में आई तुम्हें? तब नीहो सेन कहता है, ओवर पोजेसिव नहीं हूँ मैं, ये विंग मुझे भी अपना हाथ नहीं पकड़ने देता और इधर देखो सुबह से हाथ पकड़ के बैठा है और इसी पोजीशन में सो भी गया है। अब इसे अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा? वैसे तो हर वक्त कंफर्ट कंफर्ट करता है, इतना कंफर्ट प्यारा है इसे, बीच पीरियड में सो जाता है। और अब देखिए, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, मेरा सर फट रहा है। तब वायन कहती है, नीहो से पता है क्या है, तुम पागल हो चुके हो, समझ में आ रही है तुम्हें? मैं बगल में बैठी हूँ, समझ में आ रही है तुम्हें? बगल में बैठी हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बगल में बैठी है और तुम, खैर छोड़ दो तुम तो, ठीक है? देखो उधर ही देखो, मेरी तरफ मत देखना तुम। और उन दोनों की मीठी नोक-झोंक शुरू होने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और छुट्टी का दिखाया जाता है, जहाँ वो सब एक साथ बाहर निकले होते हैं और लैंजन कोने में गई थी, इसलिए विंग उसे बहुत ध्यान से वहाँ से निकाल रहा था। तब नीसन कह रहा है, वाह 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 वाह, इतना प्रोटेक्टिव ये कभी मेरे लिए हो जाता तो मुझे भी अच्छा लगता। बचपन में मेरी टांग टूट गई थी और ये हंस रहा था, और अभी तो देखो ये प्रोटेक्टिवली उसे निकाल रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे जलन हो रही है। तब वायन कहती है, तुम्हें ना मुझे ऐसे निकालना चाहिए, मुझे मुझे धक्का नहीं लगे ये सोचते हुए मुझे उसकी तरह निकालना चाहिए, पर तुम तो सिर्फ उन दोनों को देख रहे हो। तुम इतनी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हो, ड्रामास देख, क्या फायदा उन सब का, बंद कर दो, बेवकूफ, हटो, नसीब खराब है मेरे। ये कहकर वायन वहां से गुस्से में चली जाती है और नीहो सेन उनके पीछे पीछे उसके पीछे पीछे आने लगता है। यहाँ से सीन बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ वी बहुत ही पोलाइट वे में और मुस्कुराते हुए कह रहा है, हाँ तो मैं अब
जाओ ना लैंजन। तब लैंजन हाँ कर देता है। तब विंग हंसता हुआ कहता है मेरा हाथ छोड़ोगे तभी तो जाऊंगा ना लैंजन। तब लैंजन विंग का हाथ छोड़ देता है और विंग गाड़ी में जाके बैठ जाता है और सब एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वी मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ विंग हंसते हुए अपनी मॉम से बात करे जा रहा था। तब विंग की मदर कहती है, हैरानी हो रही है मुझे, पहली बार तुम मुझे बिना रुके इतनी बातें कर रहे हो और सिर्फ एक शख्स के बारे में। आज से पहले ना तुमने नीहो सेन के बारे में, ना वेंकिंग के बारे में, ना मिया मिया के बारे में, अपने किसी भी दोस्त के बारे में बातें नहीं की। मेरा खास दोस्त बन गया वो तुम्हारा, जो जब से आए हो उसी के बारे में बोल रहे हो तुम। तब विंग कहता है पता नहीं, सच्ची में पता नहीं माँ, पर पता है आपको, उसने पूरा दिन में मुझसे कोई बात नहीं की, सिर्फ 2 शब्द कहे, ठीक है, ओके। उसके बावजूद भी मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। मुझे नेक्स्ट डे का वेट नहीं हो रहा, मुझे उससे मिलना है। मैं उससे सच में मिलना चाहता हूँ। दिल का बहुत अच्छा है, वो बहुत मासूम है, वो बहुत सेंसिटिव भी है। मतलब जैसे मान लो कि एक फूल, बहुत सॉफ्ट, महकने वाला, खुशबूदार, दिखने में सुंदर, वो हर एक है उसमें, बस थोड़ा सहमा हुआ रहता है ना। तब विंग की मदर कहती है, चलो तुम्हारा कोई दोस्त तो है जो सिंपल है। तब विंग कहता है मॉम। तब विंग की मॉम हंसते हुए कहती हैं, ओके ओके ठीक है। तब विंग कहता है, मॉम आप मुझे सजेस्ट कर सकती है क्या, मतलब लैंजन को ना ज़्यादा तीखा नहीं पसंद, वो तीखा खा नहीं सकता और ना ही वो ज़्यादा मीठा खा सकता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा के लिए ऐसा क्या लेकर जाऊं जो वो खा ले। तब बीन की मदर कहती हैं, शायद से तुम्हें उसके लिए फ्रूट्स लेके जाने चाहिए, वो फ्रूट्स खा लेगा, ज़्यादा मीठे भी नहीं होंगे और होते ही नहीं तो जो कम मीठा फ्रूट हो वो ले जाओ, वो खा भी लेगा, हेल्दी भी है और उसे पसंद भी आएगा। तब बीन कहता है सजेशन अच्छा है, फ्रूट से लेके जाऊंगा, उसे पसंद आना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपनी मदर के साथ बाहर आके पूल के बाहर विंग का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ कार आके रुकती है और विंग उसमें से बाहर निकलता है और वो देखता है कि लैंजन उसका वेट कर रहा है और विंग तेजी से लैंजन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चले। तब लैंजन की मॉम विंग की तरफ देखने लगती है। तब विंग कहता है, मैं लेके जा रहा हूँ आंटी, बाय, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहकर विंग लैंजन को वहाँ से ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और काफ़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अब गेमिंग पीरियड होता है। तब विंग लैंजन से कंसर्न वॉइस में पूछता है, सच में तुम खेलने नहीं आ रहे हो लैंजन? तब लैंजन कहता है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे एक शोर पसंद नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तब विंग कहता है, देखो लैंजन, वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ 40 मिनट की बात है, 40 मिनट में गेमिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा और 40 मिनट बाद तो मैं आ ही जाऊँगा। तुम ना ऐसा करो, 1 सेकंड रुको। ये कहकर विंग अपनी घड़ी उतारता है और लैंजन के हाथ पे बांध देता है और कहता है, ये लो, ये मेरी वॉच है, फेवरेट वॉच है देखो, और ये ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो अपने पास रखो और तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं 40 मिनट में पक्का आ जाऊँगा लैंजन, तुम सच में अकेले रह लोगे ना? तब लैंजन कहता है, तुम जाओ, कुछ नहीं होता, मुझे पता है इम्पोर्टेंट है, जाओ, मैं जब तक स्टडी कर लूँगा। तब विंग कहता है, हाँ पर। तब नीहो सेन कहता है, ओ लव्स, बस कर दे, वो कह रहा है ना वो अकेले रह लेगा, इससे ज़्यादा डरा हुआ तो तू है, चल ले भाई, चल ले। सिर्फ 40 मिनट है, 40 महीने नहीं, ठीक है लैंजन, वैसे लेके जा रहा हूँ मैं, 40 मिनट बाद ना सही सलामती से तुम्हारे पास लाके छोड़ दूंगा, खुश हो, चल मेरे साथ। ये कहकर नीहो सेन विंग को खींचता हुआ वहां से ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ विंग एक के बाद एक गोल कर रहा होता है और सब के सब उसके लिए चेयर्स कर रहे होते हैं, ये आवाज दे रहे होते हैं, उसके लिए शाउट कर रहे होते हैं। तब नीहो सेन कहता है, हद हो गई है, ये कब आउट होने वाला है यार, मुझे भी खेलना है और इस तरह तो मैच खत्म हो जाएगा, पर मेरी बारी नहीं आएगी, गलती हो गई से लेकर आया, कब आउट हो गई है। तब वायन कहती है, तुम्हें पता है ना वो कौन है? विंग है वो, आज तक किसी भी स्पोर्ट्स में पीछे रहा है वो, हमेशा वो फर्स्ट आता है या फिर रैंक में आगे निकल जाता है, और तुम्हें लगता है वो आउट होगा? रहने दो, वो तो आउट होने से रहा। तब नीहो सेन कहता है, मैं ना
थोड़ी देर सो रहा हूँ, अगर ये आउट हो जाता है मुझे उठा दियो, वरना मुझे मत उठाइयो। हाँ, मैं सो रहा हूँ। ये कहकर नीहो सेन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वायन उसे देखने लगती है। तब वैंकिंग और म्याम्या को दिखाया जाता है। जब वैंकिंग और म्याम्या एक साथ बैठे होते हैं और विंग का मैच देख रहे होते हैं, तब म्याम्या कहती है, वैसे वो लड़का है तो बहुत क्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा सीधा है। तब वैंकिंग कहती है, हाँ सीधा तो वो बहुत है, इसलिए तो विंग उसके लिए इतना कंसर्न है। पहली बार मैं लाइफ में विंग को किसी के लिए इतनी चिंता लेते हुए देख रही हूँ, वरना उस जैसा केयर फ्री इंसान हो ही नहीं सकता। तब म्याम्या कहती है, आखिर हो क्यों ना केयर फ्री, तुम खुद ही सोचो, वो अपने घर का एक लौता बेटा है, इतने बड़े एम्पायर का एक लौता वारिस, कि बोलते ही हर चीज़ उसके पास होती है। आज तक उसे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कि ख्वाहिशें इच्छाएं यूं ही पूरी होती गई। उसके डैड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तो वो इतना केयर फ्री है, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। वो हमेशा वही करता है जो वो चाहता है। वी ऐसा ही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है, जो क्लासरूम में बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहा होता है। तभी एक लड़की अपने ग्रुप के में एंटर करती है और कहती है, तो तुम लैंजन हो, है ना? तब लैंजन की तरफ देखने लगता है और कहता है, पर आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। तब वो लड़की कहती है, ओ रियली, बट मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम जैसे चीप लोअर क्लास लोगों को अच्छे से मैं जानती हूँ। तब लैंजन कहता है, देखिए आप है कौन? तब वो लड़की कहती है, मैं कौन हूँ? पहली बार मुझसे लाइफ में कोई मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन मांग रहा है। ओह माय गॉड, सही कहते हैं, लोअर क्लास लोगों लोअर क्लास की तरह ही सोचेंगे, ब्रांड का मतलब ही नहीं पता। चलो बता देती हूँ, मैं स्कूल के सेकंड ट्रस्टी की बेटी हूँ, अब आया समझ? तब लैंजन कहता है, पर आप मुझसे क्यों मिलने आई? तब वो लड़की कहती है, "हाँ, अजीब मजाक है, मैं मिलने क्यों आई हूँ? अच्छा, तुम विंग का हाथ पकड़ के पूरा दिन बैठे थे, पूरा स्कूल इसी बारे में बात कर रहा है। हाँ, तुम्हारी औकात नहीं है उसका हाथ पकड़ने की, उसके करीब तक आने की, का हाथ पकड़ा? तब लैंजन कहता है, आप विंग को जानती हैं? विंग 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 आपको जानता है? कि मुझे नहीं पता, और आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब वो लड़की कहती है, ओ कम ऑन, ये भोले बनने की एक्टिंग ना किसी और के सामने करना, से इस चीज़ से फर्क पड़े। तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं, किसी अमीर इंसान को फंसा लो, फिर उसके पैसों पे अय्याशी करो। तुम्हें अच्छे से पता था ना विंग कौन है, किस फैमिली और किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इसलिए उसे फंसा रहे हो ना? तब लैंजन कहता है, क्या बोल रही हैं आप? देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर रुक जाइए, विंग आने वाला होगा, आप जिससे बात कर लीजिएगा। तब वो लड़की कहती है, तुम मुझे वेट करने के लिए कह रहे हो और तुम मुझे बता रहे हो मैं किससे बात करूँ किससे नहीं? औकात है तुम्हारी? ये कहकर वो लड़की लैंजन को एक स्लैप करती है, जिससे लैंजन रोने लगता है। तब वो लड़की कहती है, तुम ये डिजर्व करते हो, दो कौड़ी के इंसान, तुम ये डिजर्व करते हो, का हाथ पकड़ना तुमने, इससे भी बुरा होना चाहिए तुम्हारे साथ तो। ये कहकर वो लड़की लैंजन का बैग उठा लेती है। तब लैंजन कहता है, मेरा बैग दीजिए प्लीज, मेरी किताब है, मेरा बैग दे दी। तब वो लड़की कहती है, ओहो बच्ची को बुरा लग रहा है ना? देखो गाइस, ये रो रहा है, क्या करने वाले हो तुम? प्रिंसिपल को कंप्लेन या टीचर को? हाँ, पर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मेरे डैड स्कूल के ट्रस्टी हैं, कुछ नहीं हो सकता से। बेचारा। हाँ, पता है तुम्हें रोता देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है, अभी तो तुम्हारा रोना बाकी है। ये कहकर वो लैंजन के बैग की चैन खोल देती है और सारा सामान नीचे गिरा देती है। यही नहीं, वो लड़की उस पानी की सारी बोतल उठाती है और लैंजन के सर पे डाल देती है, जिससे उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, और वो बोतल को साइड फेंकते हुए कहती है, अगली बार से ना याद रखना खुद को, तो तुम सिर्फ एक वेस्ट हो, वेस्ट, कुछ नहीं हो। ये औकात अपनी हैसियत जगह मत भूलो लड़के, समझ में आई तुम्हें? ये कहकर वो लड़की बाकी सबके साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मैच खत्म हो गया है और सब हंसते हुए बाहर निकल रहे हैं। तब नीहोसेन कहता है, अगली बार से ना मैं तुझे यहाँ आने के लिए कभी नहीं कहने वाला। पता है विंग, तेरी वजह से मेरी बारी नहीं आई है, पूरा पीरियड में सो रहा था, इससे अच्छा मैं क्लास में सो जाता। तब विंग कहता है, विंग को हराना और विंग को झुकाना मुश्किल है बेटा, समझ में आई? और सच कहूँ तो नामुमकिन। मैं आज तक किसी के आगे नहीं झुका, ना ही झुकने वाला हूँ, और हार तो मैंने आज तक मानी ही नहीं। हार को तो मेरे पते का पता भी नहीं पता।
तब नीहोसेन कहता है, ये जो तू बोला ना मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, धीरे और स्लो बोल। पते का पता। मेरा मूड खराब है तेरी वजह से, तो ना चुप हो जा, वरना ना मैं तुझे धक्का दे दूंगा। नहीं समझ में आ रही है विंग? और ऐसे ही हंसते हंसते वो लोग क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि क्लास के बाहर भीड़ लगी हुई है। तब नीहोसेन कहता है, ओहो, क्लास के बाहर भीड़ क्यों लगी है? अंदर टॉम क्रूज आया है क्या? तब एक लड़की कहती है, अरे अंदर टॉम क्रूज नहीं आया, ये वो एक लड़का नहीं है। हाँ, उसका लहजन, उसे किसी ने बुली किया है बहुत बुरी तरह, के ऊपर पानी फेंक दिया, उसके सारे कपड़े गीले हो गए हैं, उसका सामान फेंक दिया, उसकी वाटर बॉटल टूट गई है, वो बहुत बुरी तरह अंदर रो रहा है। प्रिंसिपल टीचर उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी को पास आने दे तब ना। ये सुनते ही विंग सबको धक्का देते हुए अंदर चला जाता है और वो देखता है कि लैंडन बहुत बुरी तरह सिसक सिसक के रो रहा है। तब विंग अपना बैग फेंकता है और लैंडन के पास आता है और कहता है, लैंडन, लैंडन, लैंडन। ये कहकर विंग लैंडन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके हाथ पे हाथ रखता है। तब लैंडन अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिस वजह से विंग को धक्का लगता है और वो अपने आप को बैलेंस करता है। और वो देखता है कि लैंडन कितनी बुरी तरह डरा हुआ है, कि आंखों में डर वो देख पा रहा था, कितनी बुरी तरह रो रहा है सिसक सिसक कर। ये विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, विंग के दिल में दर्द हो रहा था, उससे ये सब सहन नहीं हो रहा था। और तब विंग खुद को किसी तरह मैनेज करता है और फिर से लैंडन को आवाज़ देते हुए कहता है, लैंडन इधर देखो, मैं हूँ विंग। लैंडन मेरी तरफ देख तो लो, मैं विंग हूँ। लैंडन मेरी आंखों में देखो ना प्लीज। लैंडन। तब लैंडन अपनी आंखें उठा के देखता है कि वह विंग खड़ा है। जब वो विंग को अपने पास देखता है तो भागकर विंग के गले लग जाता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। तब विंग उसे किसी तरह काम डाउन करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नर्स रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पहले तो उसके कपड़े बदलवाए गए होते हैं क्योंकि वो पूरे गीले हो गए थे। और फिर टीचर्स और प्रिंसिपल उससे पूछने लगते हैं कि ये किसने किया। तभी यहाँ से सीन दिखाया जाता है टैंकिंग, म्याम्या, नीहोसेन और वायन को, जो एक साथ कहते हैं, ये ज़रूर, हाँ, ये लड़की पूरी पागल है क्या विंग के पीछे? हद हो गई है, मैंने इससे कहा था, विंग से पहले ही कहा था उसे समझा दे। ये लड़की, मैं ना किसी दिन कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो, हद हो गई है नीहोसेन, देख रहा है तू? तब नीहोसेन म्याम्या को कह रहा है, शांत हो जा, शांत हो जा, विंग अभी अंदर ही है ना, विंग ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, देखियो। और उसे पक्का पता है कि ये किसने किया है, बस वो चाहता है कि लैंडन अपने मुंह से कहे। देख लियो, विंग नहीं छोड़ने वाला इस बार। सॉरी गाइस पीछे की नॉइस के लिए। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि विंग लैंडन से कहता है, लैंडन तरफ देखो, देखो मेरी आंखों में, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे ही पास हूँ, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। प्रिंसिपल और टीचर्स को बताओ कि ये किसने किया लैंडन। मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना लैंडन? तब लैंडन रोते हुए हाँ करता है और प्रिंसिपल और टीचर को बताने लगता है कि क्या कैसे हुआ। विंग लैंडन के पास ही बैठा था और ये सुनने के बाद विंग की मुट्ठियाँ बिछ जाती हैं। प्रिंसिपल और टीचर के वहाँ से जाने के बाद लैंडन को वो आराम से लिटाकर वहाँ से उठता है और बाहर जाता है और फ़ोन मिलाकर कहता है, डैड। तब विंग के डैड कहते हैं, क्या बात है, आज मेरे बेटे ने खुद से मुझे कॉल किया, क्या चाहिए तुम्हें? तब विंग कहता है, डैड। तब विंग के डैड चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं, विंग बच्चा क्या हुआ है, तुम रो रहे हो, किसने तुम्हें रुलाने की जरूरत की? हाँ? तब विंग कहता है, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तब विंग के डैड कहते हैं, बोलो क्या चाहिए बेटा। तब विंग सब कुछ अपने डैड को बता देता है। तब उसके डैड कहते हैं, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हो जाएगा। तुम्हारी आँख में आंसू आए हैं, कीमत चुकानी होगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड हैं बेटा। ये कहकर विंग के डैड फ़ोन काट देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंडन किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। मैम बैंकिंग, नीहोसेन, वायन, बेनिंग, किसी को भी नहीं। तब विंग अंदर आता है तो देखता है और कहता है, लैंडन शांत हो जाओ, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना ये सब मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा था ना ये मेरे दोस्त है तो ये तुम्हारे भी दोस्त है लैंडन, तुम्हें इन पे भी ट्रस्ट करना होगा। देखो दोस्ती मतलब ट्रस्ट होता है, तुमने मुझ पे किया है ना, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं, इन पे करके देखो ना, ये तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेंगे, प्लीज़। तब लैंडन उसकी बात मानता है और सबसे हेलो करने लगता है। तब नीहोसेन कहता है, चलो अब ये बात तो करेगा। ये कह के नीहोसेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लैंडन के हाथ को होल्ड करता है हाथ मिलाने के लिए और अचानक से कहता है,
वाओ, तुम्हारे हाथ तो कितने सॉफ्ट है यार। तब विंग उसके हाथ पे मारते हुए लैंजन का हाथ अलग करता है और कहता है, हाथ छोड़ उसका। समझ में आई तुझे? हाथ मिलाने को कहा था, पकड़ने को नहीं। तब नी होसैन कहता है, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? हाँ, हाथ सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही बोलूंगा ना। और तू उसका हाथ पकड़ के बैठा था कल से, तूने तो एक बार भी नहीं बोला उसके हाथ सॉफ्ट है। तब विंग कहता है, उसके हाथ सॉफ्ट है तो क्या मैं चीख चीख कर सबको बताऊं लैंजन के हाथ सॉफ्ट है? हाँ, तू ना थोड़ा दूर है उससे। तब नी होसैन कहता है, लो हो गई दोस्ती, बढ़िया दोस्ती करवा रहा है तू तो बेस्ट। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।